सत्य का पवित्र शास्त्र मार्च दिनांक 8। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। भजन संहिता 35 का 7 पद। आदि में आदम और हव्वा को फुसलाकर अनाज्ञाकारिता के पाप में गिराने के पीछे आदम और हव्वा का कोई दोष नहीं था। वे तो अकारण ही उस युद्ध में खींच लिए गए थे। उनका शैतान के साथ में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत शत्रुता नहीं था, परंतु शैतान जो मूल में परमेश्वर का विरोधी है, उसने परमेश्वर के विरोध करने हेतु से परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए सारी सृष्टि को हानि पहुंचाने की ठान लिया था। और उसी के विचार से उसने आदम और हव्वा का बैर करके उन्हें भी छल से इस युद्ध का भागी बना दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 पद और 15 पद। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मनुष्य को जब यहोवा परमेश्वर ने बनाया तो अपने स्वयं के स्वरूप और समानता में बनाया, इसलिए मनुष्य सारी सृष्टि का शिरोमणि करके बनाया और सारी बातों पर उसे अधिकारी बनाया। यह भी दुष्ट शत्रु शैतान के लिए अत्यधिक ईर्ष्या और क्रोध का कारण हुआ होगा। उत्पत्ति 1 अध्याय का 27 और 28 पद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आदम की बुद्धि और ज्ञान असीम था तथा सारे जीव जंतु उसी की अधीनता में रखे गए थे। यह भी शत्रु शैतान को बहुत ही अखरने लगा होगा, क्योंकि वह सारी बातों के ऊपर प्रधान और प्रमुख बनना चाहता था, और इसी घमंड ने उसे ऊंचे स्वर्ग से नीचे पाताल और विनाश तक गिरा दिया। नीति वचन 16 का 18 पद। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है।